हॉर्स राइडिंग करने वाला परिवार। विश्वनाथ कांबले का एक फार्म हाउस था। वो गांव से काफी दूर था। वो फार्म हाउस था और घर भी। उसकी पत्नी सीता, बेटा अर्जुन, बहू प्रशांति और पोता गणेश भी उसके साथ ही रहते थे। विश्वनाथ हर किसी से यही कहता रहता था कि प्रदूषण बढ़ गया है और पूरे धरती को खराब कर रहा है, और ऐसा ही चलता रहा तो धीरे धीरे धरती पर से जीव लुप्त हो जाएंगे। इसीलिए वो खेत पर ऑर्गेनिक पद्धति से ही फसल उगाता था और अपने घोड़ों को भी ऑर्गेनिक खाना ही खिलाता था। उसके फार्म हाउस में ना कोई जीप था, ना ही मोटरसाइकिल। कुएं से पानी निकालने के लिए भी डीजल वाला मोटर नहीं था। सब अपने हाथों से ही पानी निकालते थे। उसका नारा था, नो पेट्रोल नो डीजल। उसने अपने आने जाने के लिए एक घोड़ा पाल रखा था और बेटा भी एक घोड़े पर ही शहर जाता था बिजनेस करने। किराने के सामान खरीदने के लिए उसकी पत्नी भी एक घोड़े पर ही जाती थी, और बहू जब भी फिल्म वगैरह देखना होता तो घोड़े पर ही जाके फिल्म देख कर आती थी। इतना ही नहीं, उसका पोता गणेश भी स्कूल एक छोटे से घोड़े पर ही जाता था। वे सब घुड़सवारी अच्छी तरह करते थे। इन सारे घोड़ों की देखभाल विश्वनाथ खुद करता था। एक दिन आसमान पर काले बादल छा गए। बहुत जोर से बारिश होने लगी। यूं लगातार 3 दिन बारिश होती रही। तब एक वैन लेकर उस गांव का सरपंच इनके फार्म हाउस पे आया। तब विश्वनाथ, अरे सरपंच जी, इतनी बारिश में क्यों आए आप? मुझे फोन कर देते, मैं खुद ही चला आता। तब सरपंच, विश्वनाथ, यहाँ से कुछ ही दूरी में 4 गांव बारिश के पानी में डूब गए हैं। उन गांवों और हमारे गांव के बीच का जो नहर है वो भी बहुत हद तक भर गया है। अगर और 2 दिन यूं ही बारिश होती रही तो सारे गांव डूब जाएंगे। उन गांवों तक पहुंचने के लिए हमें नहर पार करना होगा और सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। उन गांव से मुझे फोन आने लगे, इसीलिए मुझे तुम्हारे पास आना पड़ा। विश्वनाथ, हाँ, उन गांवों के सरपंच आप ही है ना? तो बताइए मुझे क्या करना होगा? उस नहर में काफी पानी भर चुका है। ट्रक, लॉरी, जीप, कार, सबके पहिए पानी में फंस गए और उनका इंजन में पानी चला गया और वो जाम हो गए। उन गांव वालों को बांटने के लिए खाना है, जिनके पोटलियां बनाकर तैयार रखा है। सब कुछ इस वैन में है। तभी मुझे तुम्हारी याद आई। किसी तरह उन चारों गाँव में तुम्हें इनका खाना पहुँचाना होगा, और वहाँ अगर किसी बूढ़े बच्चे या औरत को वैद्य सहायता की जरूरत हो तो उन्हें वापस अपने घोड़े में लाना होगा। तब विश्वनाथ, ठीक है, मैं और मेरा बेटा अर्जुन दोनों घोड़े पर जाकर उनकी मदद करेंगे। तब सीता और प्रशांति ने कहा कि जब तक आप एक चक्कर मारकर आएंगे पानी बढ़ जाएगा और सब डूब जाएंगे। इसीलिए आप 2 गांव में जाइए, बाकी गांवों में हम दोनों जाकर लोगों की सहायता करेंगे। यूं कहा। विश्वनाथ ने कहा, आप लोग? तभी गणेश ने कहा, हाँ, मैं भी जाऊंगा दादाजी। तब विश्वनाथ, अरे बेटा, हमें ये डर है कि हमारे बड़े घोड़ों के साथ कहीं हम ना डूब जाएं और तुम इस छोटे घोड़े में जाओगे। ना, तुम नहीं जा सकते। ये बच्चों का खेल नहीं है, तुम यहीं घर पर रुको। सब सीता, नाना बेटे, तुम उस नहर के किनारे खड़े रहो, और अगर कोई छोटा बच्चा आए तो तुम नहर के किनारे से घर तक उन्हें ले जाना, ठीक है? सुनो जी, सिर्फ आप और अर्जुन यहाँ पे वीर नहीं है, हम सब भी साहसी हैं। तब विश्वनाथ ने मना नहीं किया। कहने लगा, ठीक है, वीर नारी हो ना, चलो तुम भी लग जाओ काम पर। कहकर मुस्कुराने लगा। यूं वे सब अपने अपने घोड़ों पर गांव वालों को बचाने में लग गए। बड़े मुश्किल से वो गांव पहुंचे और गांव वालों को खाना पहुंचाकर जिनको वैद्य सहायता की जरूरत थी उनको लेकर वापस लौटे। एक हफ्ते बाद गांव के सरपंच ने विश्वनाथ और उसके परिवार वालों के लिए एक सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया। नहर के उस पार वाले गांव के लोग भी वहां पहुंचे और उन सब ने विश्वनाथ और उसके परिवार की खूब प्रशंसा की। इस तरह विश्वनाथ का परिवार घुड़सवारी करते हुए बहुत खुश था।